दोस्तों आप फालतू की वीडियो को लाइक करते हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। क्योंकि हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो भारत के वैज्ञानिक है, उन्होंने भी चंद्रयान 3 को बनाने में काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन हमारी तो ये सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन उन लोगों की काफ़ी मेहनत थी क्योंकि उन्होंने कई साल अपने चंद्रयान 3 को बनाने के लिए लगा दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूँ मैंने चंद्रयान 3 को किस तरीके से बनाया है। देखिए मैंने इसमें लाइट भी लगाई है और ये ऊपर भी जाएगा। देखिए ये देखिए हमारा चंद्रयान ऊपर भी जा रहा है और देखिए इसमें नीचे स्मोक भी हो रहा है। ये देखिए नीचे इसमें धुआं भी निकल रहा है। तो चलिए अब मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ कितना ज्यादा सुंदर दिखेगा। ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारा चंद्रयान 3 बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। ये तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से बनाना है। विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली आज मैंने बनाया है चंद्रयान 3 और इसको बनाने में काफी मेहनत लगी है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस वर्किंग मॉडल को आपको कैसे बनाना है। तो चंद्रयान 3 को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 2 व्हाइट चार्ट पेपर लिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसके साथ ही हमें इसका वर्किंग मॉडल बनाने के लिए इसके साइज का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको कट करके भी इसको दिखाऊंगा और कितना सेंटीमीटर पर इसको कट करना है, कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। अब सबसे पहले दोस्तों आप देखिए ये जो हमारे चार्ट पेपर है, सबसे पहले हमें इसके 3 पीस में हमें इसे कट करना है। तो सबसे पहला जो हम ये पार्ट ले रहे हैं वो ये आप देख सकते हैं, हम इसको गोलाई में कट करने वाले हैं और ये हम ले रहे हैं 30 सेंटीमीटर। ये देखिए सेंटीमीटर पर मैंने निशान लगा दिया है और 30 सेंटीमीटर हम इसको कैंची की मदद से कट कर लेंगे। ये देखिए क्योंकि आपने देखा होगा जब भी चंद्रयान 3 आपने देखा होगा तो इसमें इस तरीके के 3 रॉकेट टाइप के होते हैं। तो बीच का हिस्सा जो है इसका साइज हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, तो इसीलिए हमने इसको 30 सेंटीमीटर पर कट किया है। इसके बाद हमें इसके 2 पीस और कट करने होंगे, लेकिन इसका साइज हमें थोड़ा कम करना होगा। तो हम दूसरे जो 2 पीस कट करने वाले हैं उसका साइज हम रखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर के हमें 2 पीस कट करने होंगे क्योंकि अब हमें साइड में भी 2 रॉकेट टाइप के लगाने होते हैं। आपने देखा होगा चंद्रयान 3 में, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम 2 हिस्सों को इस तरीके से कट करेंगे 20 सेंटीमीटर पे। तो ये देखिए दोस्तों अब हमारा जो ये काम है हो चुका है। ये देखिए 20 सेंटीमीटर हमने इसमें कट कर लिया है और इसमें हमारे 2 पीस आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए अब हम बीच में से इसको कट करके 2 पीस में अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने इसको कट कर लिया है। अब ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा चंद्रयान 3 आएगा। तो जो हमारा बीच का हिस्सा है वो आपको पता ही होगा, वो थोड़ा बड़ा होता है रॉकेट का, और जो हमारे साइड के 2 हिस्से हैं वो थोड़े कम के होंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ग्लू की मदद से चिपकाएंगे। तो ग्लू यानी कि फेविकोल आप 10 रुपए का आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको फेविकोल से चिपका देंगे। ये देखिए हमने इसको फोल्ड कर दिया है, इसको हमने अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको फेविकोल की मदद से हम चिपका देंगे। ये देखिए दोस्तों 20 सेंटीमीटर के दोनों पीस को हमने अच्छी तरीके से फेविकोल की मदद से चिपका दिया है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा हिस्सा है मतलब बीच का है, इसको हमें थोड़ा ज्यादा गोलाई में रखना होगा। तो इसको हम थोड़ा ज्यादा गोलाई में रखेंगे इसके मुकाबले। ये देखिए इसकी गोलाई हमने थोड़ी कम रखी है, मतलब इसको हमने कम फोल्ड किया है। लेकिन जो हमारा बीच का हिस्सा है इसको हम थोड़ा ज्यादा फोल्ड करने वाले हैं। तो ये देखिए बीच का जो हिस्सा है थोड़ा ज्यादा गोल होगा, लेकिन हमारे जो साइड के हिस्से हैं इसको हम थोड़ा सा कम गोल रखेंगे। अब चलिए इसको भी हम फेविकोल की मदद से चिपका लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको फेविकोल की मदद से चिपका के भी दिखा देता हूँ। तो हमारा जो साइड का मतलब कोने का हिस्सा है इस पर ही हम थोड़ा थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे और इस तरीके से लगाने के बाद हम इसको चिपका के रख देंगे, क्योंकि फेविकोल थोड़ा जल्दी चिपक जाता है। आप इसमें फेविक्विक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इसमें थोड़ा सा कालापन आ जाएगा, इसीलिए आप इसमें फेविकोल का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए फेविकोल से हमने इसको अच्छी तरीके से चिपका दिया है। अच्छी तरीके से चिपकाने के बाद अब वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब जानते हैं आगे हमें क्या करना है। अब देखिए दोस्तों हमारा ये हिस्सा तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये हमारे बूस्टर है और हमारा इंजन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इसको ऊपर लगाने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, जैसे कि आपने चंद्रयान 3 में ये देख सकते हैं इस तरीके का। ये देखिए हमने ये ऑलरेडी एक रेडी कर रखा है जिसको हम ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। तो अब इसको बनाना कैसे है, तो बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। आपके पास कुछ इस तरीके का अगर ढक्कन पड़ा हुआ होगा तो आप इसको गोल आकार में रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पिरकाल है तो आप पिरकाल की मदद से भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए हम इस तरीके से सबसे पहले तो गोल लाइन खींच लेंगे और इसी साइज में हमें इसे कट करना होगा। ये देखिए हमने इसको गोल आकार में बना लिया है। अब दोस्तों हमें इसके कितने पीस बनाने हैं, तो हमें इसके बनाने हैं 4 पीस। तो 4 पीस हम कहाँ कहाँ पर लगाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसके अगर हमें 4 पीस बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे और रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसके 4 पीस इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपका ज्यादा समय भी खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एक एक करके इसमें मार्क करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें मार्किंग नहीं करनी है। इस तरह से आप 4 रख के, और जैसे कि आप एक हिस्से को कट करेंगे तो आपके चारों हिस्से आसानी से कट हो जाएंगे। तो ये भी एक ट्रिक है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कभी भी ज्यादा गोल चीजें या फिर चाकू या किसी भी शेप में काटनी हो तो इस तरीके से फोल्ड करके आप चार्ट पेपर को कट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों हमने चारों को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके बीच सेंटर में हमें इस तरीके से एक मार्क करना होगा।
ये देखिए बीच सेंटर में, जैसे कि आपको पता ही होगा ये हमने नाप के कट करा है, तो बीच में आपको सेंटर में रखने के बाद इस तरीके से हमें एक लाइन खींच लेनी होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें एक कट लगा देंगे। ये देखिए हमने इसमें एक कट लगा दिया है। बीच सेंटर में आपको मार्क करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये देखिए हमने इसमें कट लगा दिया है और कट लगाने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसे गोल आकार में बनाना है। जैसे कि आपने रॉकेट के ऊपर का हिस्सा देखा होगा, इंजन के ऊपर का, क्योंकि हमें इसे ऊपर लगाना है। तो ये देखिए हमने इसे गोल आकार में इस तरीके से बना दिया है। ये देखिए हमारा ऊपर का हिस्सा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर से इस तरह से चिपका देंगे। तो सबसे पहले हम फेविकोल की मदद से इन चारों को चिपका लेते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों हमने बूस्टर के चारों हिस्से बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हमारे जो दो हिस्से हैं नीचे के, हमें इसको इसी तरीके से रखना है, मतलब इसमें हमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है। लेकिन जो हमारे टॉप वाले यानी कि ऊपर के हिस्से हैं उसे हमें यहाँ से इसको कट करना है। आगे हमें इसको क्यों कट करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों मैंने ऊपर के हिस्से को कट कर दिया है। तो आखिर मैंने ऊपर के हिस्से को क्यों कट किया है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो हमने अभी पहले कट किया था वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, लेकिन हमें इसको बिल्कुल साइज में रखना है। ये थोड़ा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बूस्टर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल चिपका हुआ होता है। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा रखते तो फिर ये बाहर निकल जाता और फिर इसकी जो कॉर्नर निकल रही है इसकी वजह से ये हमारा पूरा मॉडल बेकार हो जाता। तो इसीलिए हमने ऊपर का जो हिस्सा है इसको हल्के अच्छे तरीके से इसको चिपकाना है। इसके बाद जो हमारा नीचे का हिस्सा है जो हमने कट नहीं किया है उसको हम इस तरीके से नीचे लगाएंगे। ये देखिए नीचे लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बूस्टर जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बूस्टर भी बनाना बता दिया है। अब चलिए मैं आपको इन दोनों हिस्सों को फेविकोल की मदद से अच्छी तरीके से चिपका के दिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों हमने दोनों बूस्टर रेडी कर लिए हैं। अब हमने इसको चिपकाने के बाद थोड़ी देर हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारा बीच का हिस्सा है इसके ऊपर भी हमें कुछ चिपकाना होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमने एक LED का ऊपर का हिस्सा ले रखा है, तो इसको हम ऐसे ही ऊपर लगा देंगे क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगेगा इसमें लगाने के लिए। आप चाहें तो आप इसका टॉप का हिस्सा ऐसे ही बना सकते हैं जैसे कि आपने बूस्टर का बनाया है। तो इसको हम इस प्रकार से लगा देंगे और ये देखिए हमारा बीच का हिस्सा भी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब ये तो हमारा सब काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम इसका स्टैंड बनाने का काम करते हैं। स्टैंड बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार का स्टैंड बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, आपको मैंने टेबल लैंप बना के दिखाई थी। तो इस टेबल लैंप को ही हम स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मतलब इस पे हमारा जो काम है अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इस स्टैंड को बनाते हैं। तो स्टैंड को बनाने के लिए मैंने इस तरीके का एक 1.25 इंची का पाइप लिया है, जो कि नॉर्मली हमारा जो लाइट की फिटिंग होती है जब हमें लाना पड़ता है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी रखा हुआ था। अगर आपके पास ये पाइप ना हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके बदले कोई अगर आपके पास डंडा या फिर बांस का टुकड़ा हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको चिपका दिया और चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम कार्डबोर्ड के एक पीस को यहाँ पर चिपका देंगे। ये देखिए तो मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तब आप इसमें फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ग्लू गन से अच्छी तरीके से ग्लू लगा दिया है और ग्लू लगाने के बाद अब हम कार्डबोर्ड के पीस को भी इस तरीके से चिपका देंगे। अब दोस्तों जैसे कि हमने नीचे कार्डबोर्ड लगाया है इसी तरीके से हमें ऊपर की साइड में भी कार्डबोर्ड लगा देना है, जिससे कि हमारा ये पाइप बिल्कुल भी ना दिखे और हमारा जो मॉडल है और अच्छा दिखे। तो इसीलिए मैं आपको सभी पर अच्छी तरीके से कार्डबोर्ड चिपका के दिखाता हूँ और नीचे के साइड में भी हमें यहाँ पर भी कार्डबोर्ड चिपकाना है। तो चलिए हम नीचे के हिस्से में भी कार्डबोर्ड चिपका लेते हैं। ये देखिए ग्लू गन की मदद से यहाँ पर भी हम कार्डबोर्ड चिपका लेते हैं। ये देखिए हमने कार्डबोर्ड चिपका दिया है। चलिए अब मैं आपको इसको रेडी करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा स्टैंड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इन रॉकेट को हमें अच्छी तरीके से चिपकाना होगा, यानी कि एक दूसरे से चिपकाना है। तो हमारा जो बीच का हिस्सा है, मतलब जो बड़ा हिस्सा है उसे हमें बीच में रखना है और जो हमारे दोनों बूस्टर हैं उन्हें हमें साइड में लगाना है। तो इसमें साइड में थोड़ा सा गैप भी होता है, आपने देखा होगा। तो गैप लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा बीच में गैप आए इसके लिए हमने थोड़ा सा कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है। ये आप देख सकते हैं हमने कार्डबोर्ड के 2 पीस को बीच में से चिपका रखा है ग्लू गन की मदद से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इस पर ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने का तरीका ये है सिंपल सा। ये देखिए आप जो हमारा ये बूस्टर है, बूस्टर पर हम इस तरीके से बीच में एक लगा देते हैं और इसके बाद दूसरी साइड में भी हम थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं। अगर आपके पास दोस्तों ग्लू ना हो तो आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए हमने इस तरह से इस पर भी चिपका दिया और चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम रॉकेट को यहाँ से जोड़ देंगे। ये देखिए इस पर भी हम थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं और ग्लू लगाने के बाद अब देखिए दोस्तों इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए और दोस्तों एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, ये जो बीच का हिस्सा है ये थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए और जो हमारे बूस्टर है वो थोड़े से नीचे रहने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से जैसे कि हमने एक जोड़ा है इसी तरीके से मैं आपको दूसरे को भी जोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने तीनों हिस्सों को अच्छी तरीके से जोड़ लिया है। ये देखिए दोस्तों हमारा रॉकेट मतलब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन एक बात का दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें, ये जो आपका जोड़ वाला हिस्सा है ये आप पीछे की साइड में रखना है, क्योंकि अगर आप इसको आगे की साइड में रख देंगे तो ये बहुत ही बेकार दिखेगा। इसलिए जितने भी जोड़ आ रहे हैं वो सब आप पीछे
नीचे रखिए। और अभी आप देखिए इसमें थोड़ा सा मतलब ये हिल जैसा रहा है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए हमने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है और इस तरीके से हम पीछे इसको चिपका देंगे ताकि हमारा ये रॉकेट एक दूसरे से अलग से ना उखड़े। ये देखिए हम इसमें 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े लगा देते हैं ताकि ये हम जब स्कूल में या फिर कहीं पर भी किसी भी प्रदर्शनी में हम इसे दिखाने लेके जाएं तो ये ना टूटे। ये देखिए हमने 2 सपोर्ट ले लिए हैं। अब दोनों सपोर्टों को हम अच्छी तरीके से जोड़ देते हैं। अगर आप ये सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो फिर ये जैसे कि हल्की हवा भी चलेगी या फिर किसी की अगर टक्कर भी लग जाती है तो ये टूट जाएगा। तो इसलिए आपको इसको पीछे सपोर्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये देखिए मैंने पीछे सपोर्ट के लिए हल्का सा ग्लू लगा दिया है और मैंने जो ये कार्डबोर्ड के टुकड़े कट किए हैं इसको मैं इस तरीके से चिपका देता हूँ। ये देखिए मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े चिपका दिए हैं। तो इसी प्रकार से आप भी पीछे सपोर्ट का भी ध्यान रखें। और जो मैंने आपको बताया है ये जो जोड़ का हिस्सा है ये भी पीछे रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये पीछे रहेगा तो आपका डिजाइन काफी अच्छा लगेगा। और ये एक भी आप हिस्सा आगे रख देंगे जोड़ वाला तो आपका ये रॉकेट बहुत ही खराब दिखेगा और किसी को भी लगेगा कि हाँ इसमें बहुत ज्यादा जोड़ है। तो चलिए मैं आपको इसको जोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, इसको हमें ऊपर या फिर नीचे जाने वाला भी एक जुगाड़ बनाना है। तो इसके लिए हमने एक धागा लिया है और धागा लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से ग्लू से, क्योंकि दोस्तों अगर आप बीच में एक धागा लगाएंगे तो फिर ये डिसबैलेंस होगा। इसलिए इसको डिसबैलेंस ना होने के लिए हम इसमें 2 तरफ इस तरीके से ग्लू से हम धागा चिपका देंगे। अगर आपके पास फेविक्विक है तो आप फेविक्विक की मदद से चिपका सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से ग्लू से धागा चिपका दिया है। धागा चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर के हिस्से में भी हम धागा चिपका देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने इसमें धागा भी लगा दिया है। अब हम इसको स्टैंड से आपको टांग के दिखाते हैं। तो ये देखिए अब मैं स्टैंड यहाँ पर लेके आया हूँ और स्टैंड पर हम इसको लगा के आपको इसको चला के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल असली की तरह दिखेगा भी या नहीं। तो चलिए अब मैं इसको आपको टांग के दिखाता हूँ। तो ऊपर सबसे पहले हम टॉप पर एक इस तरीके का पाइप लगाएंगे। अगर आपके पास पाइप नहीं है तो आपके पास जो पेन होता है, पेन की आप रिफिल भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो पेन को कट करके भी लगा सकते हैं। तो हम ग्लू गन की मदद से इसको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर सेट कर देंगे। अब ये मैं इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि हमें चंद्रयान 3 को ऊपर भी उठाना है, मतलब जैसे कि आसमान में उड़ता है इसी तरीके से हम इसको ऊपर भी उठाएंगे। तो इसके लिए मैं धागे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप इसे हाइड्रोलिक भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने ऊपर की साइड में तो ये लगा दिया है। अब हम नीचे की साइड से इसको अच्छी तरीके से फिट करते हैं। तो ये देखिए हमारा रॉकेट अच्छी तरीके से ऊंचा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 तो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना बाकी है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि हमें इसमें कुछ LED लाइट्स भी लगानी होगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उसके कनेक्शन समझा देता हूँ, किस तरीके से आपको वायरिंग करनी है और कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए होंगी। चलिए चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का काम कैसे करना है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसकी वायरिंग करना बताता हूँ। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले तो मैंने 3 वायर मैंने लिए हैं और उसके बाद हमें कुछ LED लाइट्स भी चाहिए होंगी। तो मैंने इसमें ली है 2 RGB लाइट्स और एक मैंने ब्लू कलर की लाइट ली है। अगर आप चाहें तो रेड कलर की आप LED लाइट्स भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक बैटरी की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये वाली बैटरी ना हो क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके का ये होल्डर लेके आ सकते हैं। ये भी काफी सस्ता मिल जाता है। इसमें आपको 2 सेल लगाने होंगे और इसके बाद आपका काम हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको वायरिंग करने का तरीका बताता हूँ। तो वायरिंग करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए, जिससे कि हम इसमें टाँके लगाएंगे। और अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप अपने नजदीकी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी शॉप पर जाकर इस पर टांके लगवा सकते हैं, यानी कि इस पर सोल्डरिंग करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है या आप इसको लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको सोल्डरिंग आयरन को किस तरीके से यूज करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसकी वायरिंग करनी है। तो हम LED लाइट पर दोनों वायरिंग को करेंगे। तो यहाँ पर इसमें प्लस माइनस का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास अगर बैटरी है तो इसमें भी प्लस माइनस होता है और RGB लाइट में भी प्लस माइनस होता है। तो प्लस से प्लस और माइनस से माइनस को आपको जोड़ना होगा तभी ये जलेगी। तो इसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेड तार को रेड तार से जोड़ेंगे, यानी कि जो हमारे बड़ा वाला हिस्सा प्लस होता है और जो ये छोटा होता है ये माइनस होता है। तो चलिए अब हम इसको आपको जोड़ के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने सभी LED लाइट को वायर से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसकी सभी की वायरिंग एक साथ करनी होगी। तो वो कैसे करना है ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको क्या करना है, जो आपका LED की लाइट का रेड वाला वायर है यानी कि प्लस वाला है, उसको आपको प्लस से ही जोड़ना है इस तरीके से। मतलब जितनी भी आप इसमें LED लगा रहे हैं, तो फिलहाल मैं तो इसमें 3 LED लाइट्स लगा रहा हूँ, तो मैं तीनों प्लस के प्लस को ही जोड़ूंगा और माइनस को माइनस से। तो ये देखिए मैंने तीनों वायरिंग को प्लस से जोड़ दिया और इसके बाद जो हमारी बैटरी का प्लस वाला वायर है उसको भी हम इस प्लस वायर से जोड़ देंगे। ये देखिए क्योंकि हमारी जो बैटरी की पावर है वो ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा बैटरी की पावर होती तो हमें इसे सीरीज में लगाना होता, लेकिन मैं इसमें बहुत ही कम बैटरी की पावर का यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सभी प्लस वाले वायर को प्लस से ही कनेक्ट कर रहा हूँ। अब सभी वायर को कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, इस पर हम सेलो टेप या फिर आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला टेप है, ब्लैक वाला टेप, आप वो उस पर लगा सकते हैं ताकि वायरिंग एक
दूसरे से न चिपके और आपकी बैटरी खराब ना हो। तो इसीलिए हम इसमें सबसे पहले एक टेप इस तरीके से बांध देते हैं। टेप बांधने के बाद इसके बाद हम इसमें एक स्विच भी लगाएंगे, इसको ऑन ऑफ कर सकें। तो इसीलिए मैं इस तरीके का एक स्विच भी लेकर आया हूँ और इसको मैं ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इसको हमें कहाँ पर जोड़ना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं कि हमें वायरिंग करनी नहीं आती है। तो वायरिंग करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। ये देखिए दोस्तों, ये एलईडी वाले तीनों हम एक साथ तार जोड़ देंगे और इसके बाद जो हमारा दूसरा बैटरी वाला तार है वो हमें इसे नहीं जोड़ना है, क्योंकि बैटरी और इसके बाद हमारे पास जो एलईडी लाइट वाला वायर है उन दोनों वायर से हम इस बटन को यहाँ पर लगा देंगे ताकि हम इसे ऑन ऑफ आसानी से कर पाएं। तो चलिए मैं सभी को आपको टच करने के बाद, मतलब पूरी वायरिंग करने के बाद रेडी करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने वायरिंग को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं वायरिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे कि हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे हमारी सारी एलईडी लाइट्स जल जाएंगी। तो वायरिंग तो मैंने आपको समझा ही दी है, इसी तरीके से आपको वायरिंग करनी है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये देखिए हमारी सभी एलईडी लाइट्स जल रही हैं। तो चलिए वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसको चंद्रयान 3 में फिट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा पहले से ही कंप्लीट था। अब मैं आपको इसमें वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो वायरिंग तो मैंने आपको दिखा दी है किस तरीके से करनी है। अब इसमें हम कैसे फिट करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें हमारे पास जो एलईडी लाइट्स हमने तैयार की हैं उसको हम पीछे की साइड में लगाएंगे। तो चलिए हम इसको सबसे पहले बैक साइड में आते हैं और फिर मैं आपको इसकी एलईडी लाइट कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम इसको पूरा इसी तरीके से घुमा देंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर एलईडी लाइट्स लगा लेते हैं जो हमने अभी बनाई है। तो ये देखिए, एलईडी लाइट्स लगाने के लिए जो हमारे पास बैटरी है, बैटरी को हम पीछे की साइड में ही कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ। तो बैटरी तो हम पीछे की साइड में ऐसे ही लगा देंगे। अगर हम इस बैटरी को कहीं और चिपकाएंगे तो फिर वायरिंग लंबी चाहिए होगी, तो इसलिए हम इसको पीछे ही ऐसे ही चिपका देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको हम चिपका देते हैं। तो बैटरी को तो हमने चिपका दिया है और बैटरी को चिपकाने के बाद अब काम आता है हमारा एलईडी लाइट्स लगाने का। तो एलईडी लाइट्स हम कहाँ लगाएंगे ये ध्यान से देख लीजिए। एलईडी लाइट्स लगानी है हमें। ये देखिए, ये जो बूस्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो हम एलईडी लाइट्स लगा रहे हैं ये बूस्टर में लगा रहे हैं। तो बूस्टर के अंदर हमें एक होल करना है इस तरीके से और एलईडी के शेप में ही हमें इसमें होल करना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। और इसके बाद हम इसमें एक एलईडी लगा देते हैं। ये देखिए, हमने एक एलईडी लाइट्स इसमें लगा दी है और इसके बाद हम इसको ग्लू से जाम कर देते हैं ताकि ये बाहर ना निकले। इसके बाद हम बीच में भी एक एलईडी लाइट लगाएंगे और साइड में भी एक एलईडी लाइट लगाएंगे। तो चलिए हम आपको इन दोनों एलईडी लाइट को भी लगा के दिखा देते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो ये स्विच है इसको भी हमें कहीं पर सेट करना होगा। तो चलिए हम इन दोनों लाइटों को भी आपको लगा के दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने सभी एलईडी लाइट को तो लगा दिया है। अब इसके लिए हमें नीचे कुछ ऐसी चीज भी लगानी होगी जिससे हमें ये महसूस हो कि इसमें नीचे स्मोक यानी कि धुआं भी निकल रहा है। तो इसके लिए हम एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो कि नॉर्मली हमारे घर में मिल जाती है। ये है कॉटन। कॉटन यानी कि रुई। तो हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे जिससे कि जब हमारा चंद्रयान 3 उड़ेगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ, नीचे से इसमें धुआं भी निकल रहा है। तो आपने देखा होगा जब भी चंद्रयान 3 या फिर कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके नीचे काफी आपने देखा होगा आग टाइप की निकलती है, स्मोक निकलता है। तो इसी तरीके से ये भी इसमें इफेक्ट आना चाहिए। तो ये सबसे आसान तरीका है स्मोक वाला इफेक्ट लगाने का। तो इसके नीचे हम थोड़ा थोड़ा सा रुई यानी कि कॉटन लगा देंगे तो इससे बिल्कुल वही सेम इफेक्ट आएगा जैसे कि स्मोक में आता है, मतलब रॉकेट में आता है। इसी तरीके का इसमें इफेक्ट आएगा। तो चलिए हम फटाफट से इसमें कॉटन लगा देते हैं। ये देखिए, कॉटन हमें इसमें हल्का हल्का फंसाना है और जैसे कि मैं इसको जलाऊंगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल हमारा वही इफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए, मैं आपको एक बार इसको जलाकर भी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो चलिए अब मैं आपको इसको लगाकर दिखाता हूँ ऊपर। हमारा सभी काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, हमारा फाइनली चंद्रयान 3 बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचा है, इसमें डिजाइनिंग करना। तो डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें स्टिकर तैयार कर लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बूस्टर के ऊपर अपने स्टिकर चिपका देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये फाइनली हम इस पे स्टिकर चिपका देते हैं। अब इसके बाद दूसरे बूस्टर पर हम लगा देते हैं अपना स्टिकर। ये देखिए, स्टिकर हमने पहले से ही तैयार कर रखा था। ये देखिए, और इसके बाद फाइनली हम बीच में भी अपने स्टिकर को लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा चंद्रयान 3 बनके पूरा रेडी हो चुका है। चलिए अब मैं आपको फाइनली इसका लुक दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। ये चंद्रयान 3 की वीडियो कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसको बनाने में काफी मेहनत लगी है। तो अगर आपको हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।